दोस्तों आज हम इंसान स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स भेज चुके हैं। हम चांद पर भी जा चुके हैं और आगे आने वाले सालों में शायद मार्स पर भी पहुंचने में कामयाब हो जाए। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सब शुरू कैसे हुआ था, मतलब इंसानों को स्पेस में भेजने का ख्याल आया कहां से, तो आपका जवाब क्या होगा? ये बात है 1950s की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने शुरुआती दिनों में था और दोनों ही देश एक दूसरे से हर फील्ड में आगे निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दोनों देशों ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट्स को डेवलप करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ये रॉकेट्स वैसे तो न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन इनकी मदद से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी धरती की लोअर ऑर्बिट में भेजा जा सकता था। सबसे पहले सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 और फिर अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करके ये प्रूव भी कर दिया था। अब दोनों ही देशों ने ये समझ लिया था कि अगर हम एक सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकते हैं तो एक इंसान को भी स्पेस में भेजा जा सकता है। और बस इसीलिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट मरकरी नाम का एक मिशन शुरू किया, जिसके थ्रू वो स्पेस में इंसानों को भेजना चाहते थे। लेकिन सोवियत यूनियन ने वॉस्टॉक प्रोग्राम नाम के एक सीक्रेट मिशन के थ्रू यूरी गैगरिन को स्पेस में भेज दिया और अमेरिका जो सबसे पहले स्पेस में पहुंचने के सपने देख रहा था, उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। मगर सोवियत यूनियन की इस अचीवमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा काला इतिहास छिपा हुआ है, एक इतिहास जो आज तक दुनिया से छिपा हुआ है और मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं द फैंटम कॉस्मोनॉट थ्योरी के बारे में। तो आखिर क्या है ये मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल थ्योरी, और आखिर ऐसा कौन सा काला सच था जिसे उस समय के सोवियत यूनियन और आज के रशिया ने हमसे छिपाया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों 12 अप्रैल 1961 को जब सोवियत यूनियन ने यूरी गैगरिन को वॉस्टॉक प्रोग्राम के तहत वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में भेजा था, तो ये इंसानी इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल मोमेंट था। इससे पहले ना तो कोई इंसान स्पेस में गया था और ना ही किसी देश ने इंसान को स्पेस में भेजने की कोशिश की थी। ये सोवियत यूनियन का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन था और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल कर ली थी। मतलब उन्होंने स्पेस में इंसानों को भेजा और सुरक्षित वापस लाने में भी सक्सेसफुल रहे। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? क्या ये सच में सोवियत यूनियन का पहला स्पेस फ्लाइट मिशन था, या फिर पर्दे के पीछे कुछ नाकामयाब कोशिशें भी हैं जो पूरी दुनिया से छिपाई गई हैं? फैंटम कॉस्मोनॉट, या जिसे हम लॉस्ट कॉस्मोनॉट थ्योरी कहते हैं, इसका भी यही आधार है। ऐसा माना जाता है कि यूरी गैगरिन के स्पेस में जाने से पहले भी सोवियत यूनियन ने 2 से 3 बार इंसानों को स्पेस में भेजने की कोशिशें की थी, लेकिन वो कोशिशें ना केवल फेल हो गई बल्कि उस दौरान कम से कम 2 एस्ट्रोनॉट्स मारे भी गए थे। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जाए और उनके अपने ही लोग उनके विरोध पर उतर आए, इसलिए उन्होंने इस खबर को दबा दिया और ये बातें हमेशा के लिए डिबेट का एक मुद्दा बनकर रह गई। दिसंबर 1959 में चेकोस्लोवाकिया, जो सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था, वहां के कम्युनिस्ट लीडर ने बताया कि सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने R5A नाम के बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट से 4 लोगों को स्पेस में भेजने की कोशिश की थी। इनके नाम थे एलेक्सी लिडोव्स्की, एंद्री मित्कोव, सेर्जी सिबोरिन और मारिया ग्रोमोवा। जर्मनी के एक फिजिसिस्ट हर्मन जूलियस ओबर्थ ने भी यह दावा किया था कि सोवियत यूनियन ने साल 1958 में कजाकिस्तान के कापुस्तीन यार लॉन्चिंग साइट से एक बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट लॉन्च किया था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। हालांकि ना तो चेकोस्लोवाकिया के उस लीडर के पास और ना ही हर्मन ओबर्थ के पास अपने दावों से जुड़े कोई भी सबूत मौजूद था। साल 1959 में सोवियत यूनियन के एक वीकली मैगजीन ओगोनियोक ने एक आर्टिकल और 3 लोगों की फोटो को पब्लिश किया। ये 3 लोग थे कोलोनल प्योत्र दोलगोव, इवान काशुर और एलेक्सी ग्रेशोव। मैगजीन में लिखे आर्टिकल से यह दावा किया गया था कि ये तीनों लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के दौरान मारे गए थे।
लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार प्योत्र दोलगोव की मौत 1 नवंबर 1962 को 28,640 मीटर ऊपर से वोल्गा बैलून से पैराशूट जंप करते हुए हुआ था और बाकी के दोनों लोग भी आर्टिकल के छपने के समय जिंदा थे। ये तीनों लोग पैराशूट से हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन ओगोनियोक मैगजीन ने इन इंसिडेंट को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से जोड़ दिया। इसके कुछ सालों बाद न्यूयॉर्क जर्नल नाम के एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने भी इसी तरह की खबर छापी थी और इन लोगों को लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स कहते हुए हाईलाइट किया था। उस समय सोवियत गवर्नमेंट और मीडिया ने इन सभी लोगों की फोटोग्राफ्स को पब्लिश करके ये बताने की कोशिश की थी कि ये लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से नहीं जुड़े हुए थे और ना ही ऐसा कोई मिशन सोवियत गवर्नमेंट ने किया था। हालांकि इस केस में लगने वाले एलिगेशंस अभी खत्म नहीं हुए थे। साल 1960 में अमेरिका के साइंस फिक्शन राइटर रॉबर्ट एंसन हेनलेन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि जब वो लिथुआनिया के कैपिटल सिटी विल्नियस गए तो वहां मौजूद सोवियत सेना के एक अधिकारी ने बताया कि उसी दिन यानी कि 15 मई 1960 को सोवियत यूनियन ने स्पेस में इंसानों को भेजा है। हालांकि जब ये बात सामने आई तो सोवियत गवर्नमेंट ने ऐसी अफवाहों को गलत बता दिया। हेनलेन के अनुसार कोराबल स्पुतनिक 1 जो असल में वॉचडॉग प्रोग्राम की एक टेस्ट फ्लाइट थी, उसी फ्लाइट से इंसानों को स्पेस में भेजने की कोशिशें की गई थी, लेकिन सोवियत गवर्नमेंट के अनुसार वो एक अनमैन्ड मिशन था और उसमें कोई भी इंसान नहीं था। दरअसल ये मिशन फेल हो गया था और इटली के दो भाइयों एकिले और जियोवेन्नी जूडिका कॉर्डिग्लिया ने दावा किया था कि उन्होंने सोवियत यूनियन के स्पेस लॉन्चेस के रेडियो सिग्नल्स को मैनिपुलेट करके सुना है और इसमें उन्होंने एक औरत की आवाज भी सुनी है जो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही थी। इन दोनों बातों का जवाब यूरी गैगरिन ने अपनी बायोग्राफी में देने की कोशिश की थी। उनके अनुसार टेस्ट फ्लाइट्स में यूज किए गए इवान इवानोविक नाम के डमी मैनिक्विन्स को असली इंसान समझ लिया गया होगा और रेडियो टेस्टिंग के लिए जिन ह्यूमन वॉइस रिकॉर्डिंग्स को टेस्ट फ्लाइट में रखा गया था उन्हें औरत की चीख समझ लिया गया होगा। जूडिका कॉर्डिग्लिया भाइयों ने अपनी रेडियो रिकॉर्डिंग से काफी कुछ खुलासे करने की कोशिशें की थी, लेकिन वो अपनी बातों को कभी प्रूफ नहीं कर सके। लॉस्ट कॉस्मोनॉट थ्योरी में सबसे इंटरेस्टिंग मोड है व्लादिमीर इल्यूशिन का। कहा जाता है कि यूरी गैगरिन नहीं बल्कि व्लादिमीर इल्यूशिन ही वो पहले इंसान थे जो स्पेस में गए थे। ये 7 अप्रैल 1961 को मतलब यूरी गैगरिन से 5 दिन पहले ही स्पेस में पहुंच गए थे। 1999 की एक फिल्म द कॉस्मोनॉट कवर अप के अनुसार वो रॉसिया नाम के एक स्पेस कैप्सूल में बैठकर स्पेस में गए थे और वो स्पेस में जाने वाले पहले इंसान भी बन गए थे। लेकिन जब वो वापस धरती पर लौट रहे थे उस समय उनका स्पेस कैप्सूल अनकंट्रोल्ड हो गया और वो चाइना में जाकर बुरी तरह से डैमेज हो गया था। इस घटना में व्लादिमीर इल्यूशिन भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे और यही कारण है कि सोवियत स्पेस एजेंसी ने अपनी इस अचीवमेंट के बाद भी इसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया। वहीं खबर ये फैलाई गई कि व्लादिमीर इल्यूशिन एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुए थे। ठीक होने के बाद इल्यूशिन ने भी अपनी जिंदगी भर इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया और अभी 1 मार्च 2010 को रशिया के मॉस्को में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अब चाहे आप व्लादिमीर इल्यूशिन को स्पेस में जाने वाला पहला इंसान मानो या फिर यूरी गैगरिन को, लेकिन सोवियत यूनियन ने तो ये रेस अमेरिका से जीत ली थी। पर चांद पर इंसानों को भेजने की रेस में तो अमेरिका ने ही बाजी मारी थी और वो भी इस तरह कि सोवियत यूनियन उसके बाद ऑफिशियली कोई कोशिश भी नहीं कर सका। हालांकि ये कहा जाता है कि सोवियत यूनियन ने भी चांद पर इंसानों को भेजने की काफी कोशिशें की थी जो न केवल अनसक्सेसफुल रही बल्कि कई एस्ट्रोनॉट्स के लिए जानलेवा भी साबित हुई। नासा ने चांद पर अपना पहला एस्ट्रोनॉट 16 जुलाई 1959 को भेजा था। इससे पहले 20 जनवरी 1959 को सोवियत यूनियन का सोवियत N-1 रॉकेट अपनी टेस्टिंग के दौरान फेल हो गया था। कहा जाता है कि इसके बावजूद भी 3 जुलाई 1959 को सोवियत यूनियन ने सोयूज 7 के L-3 स्पेसक्राफ्ट को कई एस्ट्रोनॉट्स के साथ इसी सोवियत N-1 रॉकेट से चांद पर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्च के दौरान इसमें एक्सप्लोजन हो गया और इसमें बैठे सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे गए।
रसिया के एक राइटर विक्टर ओलेगोविच पेलेविन ने अपने एक नोवेल ओमोन रा में लिखा था कि सोवियत यूनियन अपने स्पेसक्राफ्ट लूना और मून रोवर लूनोखोड में भी कॉस्मोनॉट्स को भेजा करती थी और वो कॉस्मोनॉट्स इन सुइसाइडल मिशंस में शामिल भी हो जाते थे। हालांकि ना तो ल्यूना स्पेसक्राफ्ट और ना ही लूनोखोड रोवर में मुझे इतनी जगह नजर आती है कि इसमें बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के भी इंसानों को फिट किया जा सके। सोवियत यूनियन के ऊपर बताई गई कई सारे बातों को तो ये कहकर खारिज कर दिया गया कि लोग डमी मैनिक्विन्स और असल इंसानों में कंफ्यूज हो गए होंगे। इतने सालों बाद आज भी ये बातें दुनिया भर में फेमस है और समय समय पर लोग इनके बारे में अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज देते रहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि सोवियत यूनियन से जुड़ी इस फैंटम कॉस्मोनॉट थ्योरी में कितना दम है। क्या इसमें कुछ सच है या फिर ये सिर्फ सोवियत यूनियन के स्पेस मिशंस को रोकने और उनके अचीवमेंट्स को गलत साबित करने और छोटा दिखाने का प्रयास भर है, कोई नहीं जानता। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप एक स्पेस गीक हो और आपको भी मेरी तरह स्पेस से जुड़ी चीजें पसंद है तो आपको एक बार हमारे टी शर्ट्स जरूर देखने चाहिए। इन्हें खास तौर पर आप जैसे स्पेस लवर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। इन टी शर्ट्स को पहनकर अपने दोस्तों को दिखाना तो बनता है ना, राइट? तो फिर सोचना क्या, अभी कभी हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाकर अपने मनपसंद के टी शर्ट्स जरूर परचेस करो और साथ में स्पेस 50 कूपन कोड को यूज करना मत भूलना। इससे आपको 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।